गम की बदरी छाई बाटे या धियरिया घेर गम की बदरी प्यास से तड़प राहू पिता मारा मारा सोनी भैली नगरी सोनी भैली नगरी छाई बाटे या धियरिया सोनी भैली बाबू भैया लोग भैया बाबू आप सब देख के सोचे तो ही कहाँ से चलाओ थे बाबू भैया लोग हम ये बेलापुर किराए वाले ही हमार नाम राम गरीब है हमार नाम राम गरीब है हमारे दो लड़के हैं एक बिटिया एक बिटवा बिटवा का नाम रमेश कुमार है बिटिया का नाम गीता है हम अपने बिटिया गीता ब्याह किए अपने दोस्त के घरे बिंदापुर में प्रेम कुमार साथे लेकिन दहेज दहेज कौनो बात नहीं रही दहेज दहेज कौनो बात नहीं रही हम अपने बिटिया जब ब्याह किए गए यहाँ नहीं तो पार्वती भक्तिन समझिन कहते हैं राम गरीबा अगर तो का अपनी बिटिया के लिए आए जाए कहे तो 50,000 रुपया दे देवे तभी अपनी बिटिया के लिए आए जावे या मालिक तू हमका इतना गरीब पैदा कर जा कि दिन भर मेहनत मजदूरी करी था फिर भी एक वक्त रोटी नहीं मिल पावत काका राम राम या मालिक बेटवा राम राम काका बेटवा चुन नीला काका एक जान था भगवान जी का बिटिया दे वो का धन दे नहीं बिटिया पैदा करा बंद कर काका आप भी जानते हो गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती गरीबी में काफी नसीहत होती गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती गरीबी में काफी नसीहत होती गरीबों का जग में गुजारा नहीं है
प्रभु के किवा कोई सहारा नहीं। बच्चों ने एक तो जानते हैं कि हमारी तबीयत हर वक्त खराब रहा। हाँ जाना ही काका, लेकिन काका का करी, आज इतना दिन हो गया जब से गीता बिट्टी की ब्याह कर दहा, तब से आज तक का बिट्टी अपने नैहरे नहीं आ पाई। गीता की याद में हर समय हम परेशान रहते, ऐसे हमारी तबीयत बेरो बेर खराब हो जात बा। बेटवा रमेश काम करे गए हैं, हम कहे बेटवा आवे लागत, हमका दवाई लेता है, काम के गिरावत हुई, हम थोड़ी देर इंतजार कर ली बेटवा। अब इंतजार के बैठा जाए, रमेश भैया आई हैं, उसके बाद उनके से बात की करके साथ में निकला जाएगा हम बेटवा। रमेश भैया राम राम। राम राम भैया चमनीलाल। भैया आपके पिताजी आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बैठे बैठे आप उनसे मिल लीजिए, बहुत ही दुखी हैं। चमनीलाल। हाँ भैया। यही चिंता तो मुझे भी है कि मैं मेहनत मजदूरी करके जब अपने घर वापस आता हूँ तो बाबूजी की दशा देखकर मेरे समझ में ये नहीं आता कि बाबूजी को कौन सी चिंता खाई जा रही है। आज तक उन्होंने हमसे कुछ बताया नहीं। भैया आप अपने पिताजी से स्वयं पूछिए यार, आखिर बात क्या है, आपके चेहरे पे उदासी किस बात की? कहते हो, आज बाबूजी से जिद करूंगा और मैं पूछ ही डालूंगा। बाबूजी। आ गया बेटवा रमेश? हाँ बाबूजी। दवाई ले आए है बेटवा? हाँ बाबूजी, दवा तो ले आया हूँ, लेकिन दवा खिलाने से पहले और दवा खाने से पहले आज अपने बेटे को एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। क्या भाई कर गया होता तू? क्या बार कर गया होता है बाबू साहब? इनका जगह बाबू साहब क्या बार कर गया होता है अंदर श्रृंगार घर के अंदर? क्या बार कर गया होता है? बार बार कर गया होता है, ना सीन करने दे रहे हैं, ना कुछ करने दे रहे हैं, ना तरह पे नाटक कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। बेटवा कहाँ पूछे चाहता बेटवा? और क्यों बैठे गमगीन पिताजी, बोलो क्या है बात? क्यों बैठे गमगीन पिताजी और बोलो क्या है बात? क्यों हो रही है आंसू की बरसात? क्या बात है बाबूजी, क्या हमसे आप बताएंगे नहीं? इसे पूछ के क्या करबा बेटवा, क्या करबा? इसका मतलब हमको जानने का कोई हक ही नहीं कि हमारे बाप को कौन सी चिंता सता रही है और क्या दुख है। अगर तू जिद करता है बेटवा, हमारी बात सुना। बताओ। क्या बतलाऊं बेटा तुमसे अपने दिल का?
गीता बिटिया की याद में दिल मेरा बाबूजी, बेटवा रमेश, आप मेरी बहन की चिंता में रात दिन आज 2 साल के दिन बीत गए बेटवा। सुनिए मेरी बात याद बाबूजी। हर समय आवत रहा है गीता। मेरी बात सुनिए, मैं और आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता है बेटवा? सुनिए बाबूजी। तो ध्यान से बात सुनिए पिताजी मेरी, होती बहना की मेरे विदाई नहीं, बीते 2 साल ससुराल में है पिता, माजरा कुछ समझ मेरे आता नहीं। बेटवा, हाँ बाबूजी। आज 2 साल बीत गए बेटवा, और अब तक हमारी बात सुना बेटवा। बताओ। 2 साल बेटी गीता गई ससुराल में, दहेज की बात कोई नहीं थी, सास ने गीता के पैसा बाबूजी। जब बिटिया शादी के दादा दहेज कोनो बात नहीं रही बेटवा, हम अपने दोस्त के घर की रहे, लेकिन बेटी गीता के साथ जब आने गए तो कहीं राम गरीबा, अगर तो का अपनी बिटिया के लिए आ जाएगा तो 50,000 रुपया दे दे तब लिया जाबे, नहीं मोरस से भाग जा। वही उल्टे पाँव बेटवा चला आए, कहाँ इतना पैसा मिले बेटवा, कहाँ मिले? बाबूजी, आपने मेरी बहन गीता की शादी बिंदापुर में अपने दोस्त के बेटे प्रेम के साथ हाँ बेटवा, रिश्ता तय किया, कोई मांग जांच नहीं थी। लेकिन शादी हो जाने के बाद जब मेरी बहन को आप बुलाने गए, तब बहन की सास ने आपसे 50,000 रुपए की मांग की कि राम गरीब, जब तक 50,000 रुपए तू दे नहीं देता तब तक तेरी बेटी की विदाई नहीं होगी। हाँ बेटवा, और आप उल्टे पांव वापस आ गए। क्या करे बेटवा, मजबूर हो कि अब एक पर आप बिटिया का मुंह तक न देख पाए। बाबूजी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूँ। क्या तरीका है बेटवा? सुनो मेरी बात बाबूजी। तो गर्चे ये बात है मेरे प्यारे पिता, गर्चे ये बात है मेरे प्यारे पिता, 1 बीघा जमी जो है पास में, और रखिए गिरवी उसे अब कहाँ मान कर। रखिए गिरवी उसे
अब कहाँ मान कर जाके बहना को मेरी बुला लाइए। ये बुला बाबूजी, बेटवा इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता? ये बतावा, 1 बीघा जमीन बाप ने बोला कि वो गिरवी रख दी। हाँ बाबूजी। हमारी बात सुना बेटवा। कहिए बाबूजी। किसके दरवाजे जाऊं मैं बेटा मेरे, एक पैसा कोई देने वाला नहीं, ना कोई मेरा ना कोई बेलापुर में हनुमान है, कोई पैसा नहीं वाला नहीं। बेटवा यह बेलापुर में के भाव की बेटवा 50,000 रुपये दे और जमीन गिरवी रखी। आप कह रहे हैं कि बेलापुर गांव में कोई धनवान नहीं है? हाँ बेटवा, क्यों नहीं ना? और कौन हमारे? आप भूल कर रहे हैं, जानकर क्यों अनजान बन रहे हैं बाबूजी? क्या जमींदार राय बहादुर को आप नहीं जानते? बेटवा बड़े ठाकुर से तोरे माई के बीमारी में 5,000 रुपये ले आई, यही अभी तक दे नहीं पाई। 15 साल दिन बीत गया, उनके दरवाजे कैसे जाए बेटवा? तो ये बात आपको पहले बताना चाहिए कि मैं बड़े ठाकुर से 5,000 रुपए पहले ही ले चुका हूँ। हाँ बेटवा। तेरी माँ बीमार थी तब, लेकिन बाबूजी अभी तो अपनी व्यवस्था और मजबूरी ये कह रही है कि आज आप जमींदार राय बहादुर के पास जाएं और उनसे विनती करें, निवेदन करें कि ठाकुर साहब हमारी 1 बीघा जमीन अपने पास गिरवी रख लिए और बदले में 50,000 रुपए दे दीजिए, और जो पैसा मैंने पहले आपसे लिया है और ये 50,000 रुपए जब मैं दे दूंगा तब मेरी जमीन छोड़ना है। अगर तुहार बिचारी है बा तो हम जमींदार साहब के यहाँ जरूर जा बेटवा। हाँ बाबू, हम जाते ही चरौरी मिन्नत करब, हाथ को जोड़ब कि हमार जमीन गिरवी रख ले, 50,000 रुपया हमको दे दे। ठीक है बेटवा। सुन ला विपत्तिया मालिक। बेटवा जाते ही उल्टा न हो बेटवा। हाँ बाबूजी। सुन ला विपत्तिया हमार, हे भगवान दईदा सहारा। विपत्तिया हमार हो, सुनला विपत्तिया हमार, हे भगवान दईदा सहारा। भगवान, तूने इस धरती पर
इंसान बनाकर भेज दिया, लेकिन जानवरों से बदतर भी हूँ। इसलिए कि आज मेरी बहन की शादी तो हो गई, लेकिन 50,000 रुपए के लिए उसकी विदाई नहीं हो पा रही है। अब बाबूजी जा रहे हैं जमींदार के घर और अपनी 1 बीघा जमीन गिरवी रखेंगे, तब कहीं जाकर मेरी बहन की विदाई हो पाएगी। तकदीर का फसाना, विधाता तूने तकदीर किस कलम से लिखा और इतना गरीब बना दिया कि रोटी करने वाला भी मुश्किल और मशक्कत से मिलता है। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाऊं,